वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि भाई आने वाले 72 घंटों में क्या होने वाला है आपकी पर्सनल एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहती हैं और आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और अगर आपकी इंट्यूशन बार बार नॉक नॉक कर रही है यानी कि आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो उसको लेकर भी क्लैरिटी हम ले लेंगे मदर यूनिवर्स से। ओके, और इसके साथ ही आपको पता ही है कि जब भी मैं नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग करती हूँ तो मैं आपका पास्ट देखती हूँ, आपका प्रेजेंट देखती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। तो ये भी हम देखने वाले हैं, और इसके साथ अगर हमें कोई चैनल मैसेजेस मिलते हैं ओके तो वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी कुछ होगा आज की रीडिंग में, सो आराम से बैठ जाइए क्योंकि ये है 7:30। तो आई थिंक ये बहुत से लोगों का तो कुछ नाश्ता वाश्ता करने का टाइम होता है, तो आराम से आप टी कॉफ़ी जो भी लेना पसंद करते हैं लेकर बैठ जाइए, और फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ आता है यहाँ पर। आपको सिर्फ आराम करना है, रीडिंग देखना है, और बाकी का काम मैं करूँगी तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है ओके, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात लाइव सेशन की, जिसके बारे में मैं पिछली 2-3 वीडियो से बता रही हूँ कि लाइव सेशन आपका होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत ही जल्दी वो सेशन शुरू होने वाला है। मुझे लोग बोल रहे थे कि पेमेंट का क्या रहेगा, हम कब पे करें एंड टाइम क्या रहेगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आपका जो मेल आईडी है उसी पर आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो नए लोग हैं रजिस्टर करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है। वापस से जब शुरू होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, आपको कम्युनिटी सेक्शन पर अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपको मेल पर बता दिया जाएगा, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस बारी के लिए अभी तो बंद हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग एंड देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपकी पास्ट की एनर्जी को। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी और आपके पास्ट के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट होता है। अगर वो आपसे रेजोनेट हो रहा है अच्छे से तो आप करेंटली जो भी चल रहा है उसके लिए भी देखिए रीडिंग, और फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स का भी ओके। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। ओके, यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, Six of Wands, okay, Hierophant, Page of Wands। फायरी एनर्जी है, तो हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो फायर साइन के हों, सन मून साइन से। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। सारी ही राशियां आ गई यहाँ पर, तो ये लो। 10 of Pentacles, wow, Page of Pentacles, okay, 7 of Swords, अच्छा जी, 8 of Cups, all right, ओके, कुछ कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी। यहाँ पर आया है 2 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक। और गाइज लाइट नहीं है तो थोड़ा सा आपको ये मुझे झेलना पड़ जाएगा इस तरीके से। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आई एम बैक। मैजिशियन दो बारी आ गया है। ओके जी, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। सो अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो बड़ी सुंदर थी भाई, कोई दिक्कत नहीं थी।
जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आप मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, काफी स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड हैं। ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, आपको काफी ज्यादा मैं सफल देख पा रही हूँ। ओके, सक्सेसफुल रहे हैं आप, लोकप्रिय रहे हैं, यानी कि पॉपुलर रहे हैं, फेमस रहे हैं। हो सकता है आप कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो, या सिंगर हो, या मॉडल हो, या फिर जो भी आप काम करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो जो भी आपका काम है उसके चलते आपको लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, आपकी एक झलक पाने के लिए पागल हुआ करते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये कॉलेज टाइम की बात हो, आप जब कॉलेज में थे तब बहुत ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पर जो हेरोफेंट है, ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ज्ञानी भी मानते थे। उनको लगता था कि अगर उनकी कोई समस्या ऐसी है जिसका हल वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ढूंढ देंगे, आप बता देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पोस्ट पर थे जहाँ पर लोग आपकी परमिशन लेकर ही काम करते थे, आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते थे, आप ही सब कुछ संभाला करते थे, सारी जिम्मेदारियां आपके साथ, मतलब आपने सारी जिम्मेदारियां ले रखी थी। और जैसे कि अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, यहाँ पर 2 कीज बनी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों के सवालों के जवाब आपके पास थे। वही बात आ जाती है ना कि ज्ञानी थे आप। जो ज्ञानी होता है उसके साथ ऐसे ही होता है। हमारे जितने भी सवाल होते हैं हम उन्हीं के पास लेकर जाते हैं, भाई ये ताला खोलो, ये ताला खोलो, ये ताला खोलो, और वो आप खोल देते हो। एक ज्ञानी व्यक्ति यही करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज को और गहराई से देखूं तो ये भी पता लगता है कि बात करने में आप काफ़ी अच्छे हैं, आपकी बातें सुनना लोगों को बड़ा पसंद है। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको हर दिन लोगों से बात करनी पड़ती हो और आपकी बातों की वजह से लोग आपसे बहुत इम्प्रेस थे। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो काफ़ी सक्सेसफुल थे आप उसमें भी। अगर जॉब कर रहे थे तो उसमें भी, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी। लोग आपसे जुड़ना चाहते थे, आपकी हाँ और ना का वेट करते थे। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और थे, मुझे अभी का नहीं पता, पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और आपके साथ में एक अजीब सा विश्वास था कि अगर आप किसी से बात करोगे तो उससे आप काम निकलवा ही लोगे, आपका काम बनना ही बनना है। ऑलराइट, ये तब भी होता है जब लगातार हमें सफलता मिलती है, तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम बस बोल भर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो वो चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा आप अबंडेंट भी दिखाई दे रहे हो, आपको हमेशा नई नई चीज़ें शुरू करने का शौक होता होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कोई एक बिजनेस नहीं है, कई सारे बिजनेस आपके रहे होंगे। ऑलराइट, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका बिलीव नहीं रहा होगा। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी पर आपको काफ़ी सारे डाउट्स होते हो, जैसे कई लोग अभी भी कहते हैं कि टैरोट रीडिंग या ये जो भी चीज़ें हैं ये कुछ नहीं ढोंग है, ये लूटने का तरीका है लोगों को। तो हो सकता है वही सोच आपकी भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ साइंस ऐसे मिलते रहते होंगे जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते होंगे। एक खिंचाव से आपको महसूस होता होगा, लेकिन फिर से आप खुद को वापस लेकर आते होंगे कि नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना, ये गलत है, ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। वो सोच हो सकती है आपकी भी रही हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भीड़ में होने के बाद भी आप अकेला सा महसूस करते थे। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, सब कुछ आपके लिए ऐसा था कि आप चुटकियों में कुछ भी पा सकते हो। उसके बाद भी एक अकेलापन सा आप हमेशा महसूस करते थे, और वो भी आपके पास्ट को लेकर। मतलब मैं पास्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ, लेकिन इससे भी पहले का जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से कमज़ोर बनाता था। हो सकता है आपका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो सकता है आप अपने मॉम को बहुत मिस करते हो सकता है आपके मॉम के साथ में रिलेशन अच्छे ना रहे हों, या फिर सॉरी टू से हो सकता है मॉम नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में था जो आपको बहुत प्यार किया करता था और जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट था। आपको लगता था कि ये अगर है तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसके जाने के बाद ये चीज़ें हुई। ठीक है, अकेलापन सा आपको महसूस हुआ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जितना आप कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, धीरे 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 करके उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी लो होती चली गई। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं एक लैक की एनर्जी आ गई कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या फिर मैं बनाऊंगा तो कितने दिन लगेंगे, या बनाऊंगी तो कितने दिन लग जाएंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस था धीरे धीरे करके लूज होता चला गया। ठीक है, रीज़न क्या है मैं देखने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिले आपको क्लैरिटी मिले इसको लेकर। लेट्स सी क्या रीज़न था जिसकी वजह से इस तरीके से चेंजेस आए हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, ये प्यार ना बड़ी बुरी चीज़ है, नहीं?
देखो, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई आपकी लाइफ में आया, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, उसके बाद से ये चीजें बदल गई। और दूसरा ये हो सकता है कुछ चॉइस आपको, मतलब आपके सामने दो चॉइसेस थी, आपको कुछ चूज करना था और आप फैसला ठीक से नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये यहाँ पर आप इस जगह पर आप आ गए। ठीक है, यहाँ पर हुआ करते थे और फिर यहाँ पर आ गए, यानी कि जहाँ पर आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस था, बहुत ही ज़्यादा आप मतलब स्ट्रेंथ बहुत थी आपके अंदर, और कहीं ना कहीं धीरे 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 करके लो होती चली गई। ऑलराइट, राशियों की अगर मैं बात करूं फिर से तो वही है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है। फायर एयर साइन में मुझे लगता है कि मिथुन राशि के हो सकते हैं आप, यानी कि जेमिनी, या फिर लिब्रा यानी कि तुला राशि के हो सकते हैं। कुंभ राशि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही, लेकिन अगर किसी का सन मून साइन से हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है, जनरल रीडिंग है। तो विश्वास को ठेस पहुंची है। ये विश्वास ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी और ने आपका विश्वास तोड़ा हो, या फिर ये खुद पर जो आपका विश्वास था वो टूटा है खुद से ही, ये भी रीजन हो सकता है। ओके, तो पास्ट की एनर्जी तो कुछ ऐसी है। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मैं आपको कॉन्फिडेंट देख रही हूँ और ऐसा लगता है जैसे आप खुद लोगों को गाइड करते थे और फिर आपको खुद गाइडेंस की ज़रूरत पड़ गई। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो करेंटली जो भी चल रहा है उसका भी आप देखें, रीडिंग मैं चेक करने वाली हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स का। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। Nine of Cups, Devil, 10 of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Wands, okay, Page of Pentacles, Four of Pentacles, Star, और यहाँ पर क्या है, 3 of Wands आ गया है, 2 of Wands के साथ में, देन Knight of Cups, 10 यहाँ पर है मून। ओके, तो किस दिशा में जाया जाए ये आपको नहीं पता है। मेजर एनर्जी ये है। पास्ट की एनर्जी में मैंने देखा कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, धीरे 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 करके सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया। लेकिन अभी अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपके अंदर से चला गया है। आपने कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया है, संभाल लिया आपने खुद को, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से मैं आपका एनर्जी लेवल देख रही थी गिरता हुआ, ऐसे लग रहा था कि करंट की एनर्जी तो पता नहीं क्या आएगी, लेकिन करंट एनर्जी बेहतर है, बट क्लैरिटी नहीं है। बस इतना है, आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। जैसे कि मैंने पास्ट की एनर्जी में भी देखा था, मैंने आपको बोला था आप काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, तो अभी ये बहुत बड़ा इशू है कि फ्यूचर क्या होगा। और जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो फ्यूचर को लेकर, सीधी सी बात है, तभी उनको फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। उनको फ्यूचर को लेकर इतनी चिंता होती है कि वो करंटली जो भी चल रहा है उसको भूल जाते हैं, उस पर फोकस करना ही बंद कर देते हैं, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, लेकिन कुछ नया करने का नहीं सोचते, सिर्फ चिंता करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है अभी आपके पास। पैसा कमाने में बहुत बिजी हैं, पूरा दिन पैसा पैसा पैसा, दिमाग में वही चलता रहता है, किस तरीके से पैसा बनाया जाए, किस तरीके से करियर बनाया जाए। लेकिन ये सब कुछ करके जाओगे कहाँ वो नहीं पता, आगे क्या होना है वो नहीं पता। एक रूटीन सा बन गया है, ऐसी जिंदगी हो गई है जैसे किसी रोबोट की नहीं होती, बिल्कुल वैसी ही। स्ट्रगल काफी ज्यादा आपको करना पड़ रहा है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। मैं देख रही हूँ यहाँ पर डेविल का कार्ड है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि अगर आपकी फैमिली है, अगर आप मैरिड हैं और अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। और जब फैमिली टॉक्सिक हो जाती है ना तो दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम उनको छोड़ भी नहीं सकते उनके साथ रहकर ही सब कुछ ठीक करो, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम, ये दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शादी का जो टॉपिक है वही एक टॉक्सिक हो गया है टॉपिक। हो सकता है आप अभी शादी नहीं करना चाहते, जो भी पास्ट में हुआ है उससे पहले आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसके बाद आप शादी वगैरह के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो लगातार आपको फोर्स कर रही है कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है। लाइफ तभी स्टेबल होती है जब शादी हो जाती है। ये जो है ना, ये बातें ये सभी करते हैं कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक आप स्टेबल नहीं हो जबरदस्ती शादी करवाते हैं और फिर कई लोगों की चलती नहीं है। ये चीज़ें ज़बरदस्ती की थोड़ी होती हैं यार,
रिश्ते तो वो मन से बनते हैं। आप किसी काम के जैसे कर रहे हो कि ये भी एक काम करना है, इसको पूरा कर दें, तो फिर हर एक चीज़ की लिमिट होती है, उसकी भी लिमिट खत्म हो जाती है। अवधि खत्म हुई, एक्सपायरी डेट है ना, तो वही होता है। तो हो सकता है वो चीज़ें आपसे बोली जाती हूँ कि अरे भाई ऐसा है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत एज हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि एज भी काफ़ी हो गया है, 38 40 ऐसा हो सकता है। और आपको वही बोला जाता हो कि हाँ बहुत पैसा कमा लिया, अभी फैमिली भी बना लो, बच्चे बच्चे होने या फिर नहीं होने हैं, कैसे चलेगा फैमिली आगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पर डाला जाता है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप उस तरफ अगर जाने का सोचते भी हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि किसके साथ जाया जाए। और अगर ऑलरेडी मैरिड हो या किसी से कमिटेड हो या फिर किसी का वेट कर रहे हो तो क्लैरिटी नहीं है कि आखिर आगे क्या होगा। करियर को लेकर भी अगर सोच रहे हो, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंट हो आप, बट फिर भी हो सकता है आपके सपने बड़े हैं, आप करियर को लेकर अभी भी सोच रहे हो तो उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपको दूसरे कंट्री में जाना हो, है ना, तो उसको लेकर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा कैसे नहीं। तो कुल मिलाकर वही है कि क्लैरिटी नहीं है करंटली, अगर देखा जाए तो क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों को लेकर जो कि आप सोच रहे हो, आप करना चाहते हो, आपके जो गोल्स हैं। और कुछ है जो टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और कुछ ऐसा है कि जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते। जो भी चीज़ें, जो भी कनेक्शंस हमारे टॉक्सिक होते हैं हम उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, इतना मुझे पता है। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स का भी रीडिंग जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी आपकी रहेगी, और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होने की संभावना है। यहाँ पर वैसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, पर इसके बाद भी अगर कुछ होना है, कुछ चैनल मैसेजेस वगैरह आएंगे तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पर है एम्प्रेस, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, लेकिन कुछ कार्ड्स मैं और भी निकालना चाहूँगी विद इट। हर्मिट, ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि बेबी कंसीव कर पाएंगे या फिर नहीं, कुछ बेबी को लेकर है सवाल। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है आपके लिए, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं यहीं दे रही हूँ, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप कुछ प्रयास कर लो इसके लिए, ठीक है ना। कुछ करे बगैर थोड़ा मुश्किल लगता है, और कुछ नहीं, है ना। कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह वो कर लो आप, ठीक है। अगर आपको ये दिक्कत है ना तो मैं आपको एक मंत्र लिख के दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप चैंट करिए, ठीक है, तो काम आपका बन जाएगा। मुझे लग रहा है ऐसा मुझे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं आप लोग। ओके, 10 ऑफ वांड्स, ये लो, एम्परर भी आ गया है, एम्प्रेस आया हुआ था, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, 9 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स दोनों आए हैं आपके लिए, किंग ऑफ कप्स, स्टार फिर से है, स्टार आता है ना मतलब ये स्ट्रगल के बारे में बात करता है। 4 ऑफ वांड्स, फिर से 4 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, ओके, 7 ऑफ वांड्स। वो सारे लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं, वो सारे लोग जो टॉक्सिक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, सब निकल जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ से बाहर, खुद ब खुद, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि उनको रियलाइज़ होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। दूसरी बात ये है कि जो साइकिल चल रहा है, कोई टफ साइकिल है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, वो एंड होने वाला है। बट यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है उसके साथ, वो ये कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डरे हुए से हैं, मुझे नहीं पता कि किस वजह से आपको इतना डर है, लेकिन जो भी है आपको बोला जा रहा है कि एक तो देखो गिव अप मत करो, और दूसरा डरो मत। जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है एक्शन लो, आप प्रोटेक्टेड हो। आपको पता नहीं क्यों खतरा लग रहा है, ठीक है, ऐसा है नहीं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हो सकता है छोटे मोटे झगड़े हों, लेकिन वो होना जरूरी है, उससे कोई खतरा नहीं आप पर आएगा। ये आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं, आप अपनी बात रखोगे, सामने वाला अपनी बात मन में आने की कोशिश करेगा, तो ये तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कि आप अपनी बात नहीं रखोगे, ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, अदरवाइज आप घुटते रह जाओगे। अगला मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा काम कर रहे हो जिसकी कोई
मतलब कोई लिमिट ही नहीं है 24 घंटे, या फिर पता नहीं आप सो भी पाते हो या फिर नहीं। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा कम करो, ठीक है। इतना ज़्यादा काम करना अच्छी बात नहीं है। आप काम ज़्यादा करते जा रहे हो और अपनी फीलिंग्स को दबाते जा रहे हो और अपनी इच्छाओं को दबाते जा रहे हो, मतलब कुछ ऐसा करना ही आपने बंद कर दिया है जिससे कि आप थोड़ा खुश सा महसूस करो। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो ये दोनों ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो खुद को करते जाओ। खुद को करो कंट्रोल, लेकिन वहाँ करो जहाँ पर आप गलत हो। ये चीज़ें जैसे कभी मूवी देख लिया, कभी कहीं घूमने चले गए, तो इस पर भी कंट्रोल करोगे, कैसे जियोगे? ठीक है, ये नहीं करना है। और हो सकता है आप बातें भी आपने कहनी बंद कर दी हो। जो भी आपका दिल करता है, आपको ऐसा लगता है मैं कहूंगी तो झगड़ा ही होगा, तो इससे बेटर है कहो ही मत, मन में ही रखो सब कुछ। तो ये गलत है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मन की बात कहें, अपनी बात रखें, वरना सामने वाला ना ये भूल जाएगा कि आपको भी दर्द होता है, आपको भी कुछ महसूस होता है। हमें ना समटाइम्स बताने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या फील हो रहा है। लोग भूल जाते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के ही क्यों ना हो। अगर चोट लगी है, दर्द हुआ है, तो थोड़ा सा चीखना चिल्लाना चाहिए। अगर सामने वाले को यूं ही एहसास नहीं हो रहा तो ठीक है, थोड़ा सा रो लोगे तो बुरी बात नहीं है। नहीं रोना है तो चीख लो कि दर्द हो रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पर मैसेज है कि स्टेबिलिटी आपके जीवन में आने वाली है, सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर स्टार के कार्ड के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जो स्ट्रगल आपने किया है, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार का कार्ड जब भी आए तो इसको स्ट्रगल समझना चाहिए। तो जो भी स्ट्रगल आपने करा है उसका फल फाइनली आपको मिलेगा। ये आपने किया था स्टेबिलिटी के लिए आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपको मिलने वाली है। शादी को लेकर परेशान थे, अगर अच्छा आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था, वो एक इशू था, जैसे कि मैंने जो करंट एनर्जी देखी थी उसमें मैं बताया था। तो फाइनली आपको आपका जो सोलमेट है मिल जाएगा। बहुत जल्द आपकी एंगेजमेंट या शादी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में होना है, अदरवाइज थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन हो जाएगा ये काम, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो और अपने पार्टनर के साथ में हो और अगर फैमिली कोई इशू क्रिएट कर रही है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर जाएं किसी और कंट्री या सिटी में रहने के लिए। ये फैसला आप कर लेंगे फाइनली। अगर आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं ये फैसला तो वो करेंगे, अगर आपकी वाइफ नहीं कर रही है तो वो करेंगी फैसला। फाइनली ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि हाँ हमें साथ रहना है और उन लोगों को थोड़ा सा टाइम देना, स्पेस देना चाहिए थोड़ा, खुद को भी और दूसरों को भी, तो वो होगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके वर्क प्लेस पर है या फैमिली में है जो आग लगाता रहता है हर वक्त, ओके, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तों में, तो उसको लेकर ना क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। है कोई फैमिली से ही, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में तो काफ़ी कुछ होने वाला है। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आप लीड करने वाले हो। आप ना नेक्स्ट 72 आवर्स में आवाज़ उठाओगे फाइनली, और जब आप बोलोगे ना तो लोग देखते रह जाएंगे, हाँ ये भी बोलती है ये भी बोलता है, ठीक है। ये एनर्जी वैसे थी आपकी, आप पहले ऐसे ही थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया, और पहले की भी रीडिंग ऐसी आ रही थी। तो ऐसे तो आप थे, फिर आप दबे दबे से रहने लग गए। पता नहीं किसने आपको ये सिखा दिया कि चुप रहो, अपनी फीलिंग्स मत बताओ, खुद को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को दबा दो, मार दो। किसी ने सिखा दिया, आप सीख गए। चैरियट यहाँ पर है और बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए आया था चैरियट। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। आप अपनी इच्छाओं को सामने रखने वाले हो फाइनली। फिर से उसी एनर्जी में आ रहे हो जिस एनर्जी में थे पास्ट में। कंग्रेचुलेशंस, तभी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही जिद्दी से थे आप, और आपका बस यही था कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। आप कभी मतलब उसको छोड़ा नहीं करते थे कि ठीक है अगर सिचुएशन नहीं बन रही तो मैं इसको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, गिव अप करने वाला हूँ, वो चीज़ नहीं थी आपके अंदर। फिर पता नहीं क्यों ऐसी आदत आपकी बन गई, क्यों आप ऐसे हो गए। अगर आप उनमें से थे जो गिव अप नहीं करते हैं, तब चेंज क्यों हुए? सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से। खैर जो भी हो, कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, आई नो, यूं ही कोई खुद को नहीं बदलता। और जो भी है, मैं आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी अपनी एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ। और आपको खुद को रोकना नहीं है बाय द वे, क्योंकि अंदर से आवाज़ आएगी आपके कि फाइनली अब आपको आवाज़ उठानी है, और आप फिर सोचोगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये मत करना, ठीक है। यस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है
आप उसको किसी डायरी में लिखोगे और उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि अपने एक्सपीरियंस मुझे लोगों से शेयर करने, आप चुप नहीं बैठोगे। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ। अगर उनके साथ कुछ गलत हो ना तो वो चुप करके बैठ जाते हैं कि किसी को पता न लग जाए। आवाज़ अपनी दबा लो, किसी को कहो नहीं। लेकिन अभी मैं आपको देख रही हूँ उस एनर्जी में कि फाइनली आपके साथ जो भी हुआ है आप उसको अपनी एक डायरी में लिखोगे और कोशिश यही करोगे कि ज़्यादातर लोगों तक ये मैसेजेस आप पहुंचाओ। उनको ये बताओ कि इस तरीके से भी होता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी लो हो रही थी, लेकिन फिर से मैं आपको खड़ा होता हुआ देख रही हूँ, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हुए देख रही हूँ। वेरी नाइस। ओके, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको पास्ट में नहीं जीना है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हो सकता है आपको पास्ट आपका बहुत ज़्यादा याद आए, लेकिन आपको क्या कह रहे हैं आपके एंजल्स, आपको पास्ट में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है। अभी जो है ना उसके अनुसार चलो, काम करो, ठीक है। विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट दी स्टोरी। मैंने बोला हो सकता है कि मूवी में एक बारी विलन जीत जाए, लेकिन हमेशा नहीं जीतेगा। इसलिए ये सोचकर कि विलन ही जीत जाता है आप कभी प्रयास ही ना करो, ये गलत है। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बार ही जीत गया तो जीत गया, हमेशा नहीं जीतेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अपनी एक नई कहानी लिखो और लोगों को दिखाओ कि आप क्या हो, क्या थे जो भूल गए हो। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे कुछ कहने की भी जरूरत है। आपको अपनी जो वर्थ है वो पता होनी चाहिए। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आपको बोला जा रहा है कि डरो मत, अपनी आवाज उठाओ, अपनी बात कहो, ठीक है। और अगर आप सिंगर हो तो बिल्कुल मैच कर रहा है आपसे। ओके, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। खुद को एक डेट पर ले जाइए, आपको बोला जा रहा है। एक तरीके से ना कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ऑलराइट, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। एंड यहाँ पर है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि अभी वक्त आ गया है कि जैसे कि आप पहले हुआ करते थे बिल्कुल वैसे ही आप बने। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको किसी का वेट भी नहीं करना चाहिए। आप खुद के लिए काफी हो। वापस से खड़े हो, उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो जो टॉक्सिक हैं और अपने लिए फाइट करो। अपनी आवाज उठाओ, अपनी बात कहो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा घूमो फिरो, मस्ती करो। ऑलराइट, इस तरीके से चुप करके बैठना अच्छी बात नहीं है। मैं वही देख रही हूँ, आप घुट घुट कर जीते हो। बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी, मतलब ऐसा लगा जैसे घुटन सी होती हो आपको, ठीक है। आपको बोला जा रहा है खुलकर जीना है, फिर से एक चांस खुद को दो। अगर पहले कोई जीत भी गया था, विलन था, हर बारी वो नहीं जीतेगा। सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आप खुद ब खुद आवाज उठाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये होने वाला है। बट आपसे भी बोला जा रहा है कि आप भी प्रयास करो। ये नहीं कि हाँ सोच लिया कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो जाएगा तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।